एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन आंसर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जब एसिड और बेस के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, सेम रहता है या सॉल्ट बनता है? तो आपकी राइट आंसर्स हैं ये दोनों, कि टेम्परेचर इंक्रीज भी होगा और सॉल्ट भी बनेगा। सो राइट आंसर विल बी डी, 2 and 4 ऑप्शंस बोथ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to। क्या काम होगा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का? अब पहले बता दूं, ह्यूमिड डे का मतलब होता है नमी नमी सी होती है मौसम के अंदर, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी सा होता है। सो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का काम है इस पानी को एब्जॉर्ब करना, हटा देना। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following salts does not contain water of crystallization? Water of crystallization का मतलब होता है कि सॉल्ट जिसके अंदर वाटर भी साथ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है। सो वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी वाटर। इन तीनों के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी देयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? आपको ये बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ आपको जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम एंड सबसे कम। सो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो जरूर लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? सो जिंक को जब आप NaOH से रिएक्ट करते हो बच्चे, तो आपके पास बनेगा Na2ZnO2। ठीक है, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसे बोला जाता है सोडियम जिंकेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टोमेटो कौन सी एसिड का नेचुरल सोर्स है? सो राइट आंसर है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है? ब्राइन होता है नमकीन पानी। मतलब जब आप वाटर को NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है ब्राइन, एंड दिस इज योर राइट आंसर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये किसका फॉर्मूला है? Na2CO3.10H2O। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? अगर जिप्सम को आप हीट करते हैं POP बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, तो कितना टेम्परेचर चाहिए? द राइट आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और इट कैन कम इन दिस वे ऑल्सो, कितने केल्विन्स में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है इसका, तो उसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? सो आपका राइट आंसर होता है 2। सो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट है यानी कि जिस भी बेस से वो बना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द एसिड। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा पता लग जाएगा कि कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बोला जा रहा है बेसिक सॉल्ट है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ एसिड होना चाहिए वीक। तो दिस विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एल्कलीज आर, एल्कलीज क्या है? अब एल्कलीज बच्चे होते हैं बेसिस, लेकिन
उनको बेसिस ना बोल के हम एल्कलीज सिर्फ एक रीजन की वजह से बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं. सो एल्कलीज आर द बेसिस व्हिच आर सॉल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid of a base. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी सही स्टेटमेंट है. तो ये चारों स्टेटमेंट्स पढ़िए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस होंगे अगर अलग अलग, तो उनके लिए क्या स्टेटमेंट सही है. हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, क्या जितना ज्यादा पीएच होगा एसिड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी? नहीं. हायर द पीएच वीकर द एसिड, क्या जितना ज्यादा हाई पीएच होगा उतनी वीक एसिड होगी? यस. लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, क्या ये वाली बात सही है? नो. लोअर द पीएच वीकर द बेस, यस. सो आप इस बात को समझिए इस तरह से कि जैसे मैं लिख रही हूँ 1 2 3, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है. धीरे धीरे जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है. ठीक है, मतलब जितना बड़ा नंबर उतना वीक एसिड. ऐसे ही जितना छोटा नंबर होगा उतनी वीक बेस होगी, मतलब बेस के लिए बड़ा नंबर होना चाहिए. सो दोनों स्टेटमेंट जो सही है वो है 2 and 4. सो डी इज द राइट ऑप्शन. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव. लाइम वाटर जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? हमारा राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड. नेटल स्टिंग, ये एक प्लांट होता है नेटल, जिसके जो कांटे कांटे से होते हैं जिसके अंदर, तो वो अगर हमें लग जाता है तो कौन सी एसिड हमारी बॉडी में चली जाएगी? सो द राइट आंसर इज मिथेनोइक एसिड. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी. हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल किस पीएच रेंज में रहती है? तो आपका राइट आंसर है 7 to 7.8. ठीक है, न्यूट्रल से लेके अ लिटिल और माइल्ड बेसिक. इससे ज्यादा हो जाएगी तो बॉडी जो है उसका सिस्टम खराब हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rain is called acid rain when its pH falls below 7, pH falls below 6, pH falls below 5.6 or pH is above 7. So the right answer is pH falls below 5.6. जितना ज्यादा pH कम हो जाएगा उतनी ज्यादा वो एसिडिक रेन बन जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो आपका राइट आंसर है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू. एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज. देखो आपको यहाँ पे बोला है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है. जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो बेसिक सॉल्यूशन है. तो हमें अगर इस चेंज को रिवर्स करना है तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली हमें उसमें कुछ एसिड चीज ऐड करनी पड़ेगी. सो एक्सेस क्या ऐड कर देंगे कि वो जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि अब वो सॉल्यूशन एसिडिक बन जाए धीरे धीरे. तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. When copper oxide and dilute hydrochloric acid react, color changes too. जब कॉपर ऑक्साइड को आप रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो कलर किसमें चेंज हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ब्लूइश ग्रीन. ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड as an antacid in manufacture of soap, as a cleansing agent, or in alkaline batteries. The right answer is in the manufacturing of soap. साबुन जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के यूज से बनते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन. फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन खुद कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही उसे बेस में डाल दिया जाता है, कुछ ड्रॉप्स अगर उसकी बेस के अंदर डाल दी जाएंगी तो वो पिंक कलर में दिखाएगा आपको. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी पिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. सो द राइट आंसर इज Na2CO3.10H2O. 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर शुड बी देयर. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. which one of the given acids is used in the treatment of bone marrow and scurvy diseases.
सो ये किसमें यूज होता है, सॉरी इन डिजीजेस को सही करने के लिए कौन सी एसिड की ट्रीटमेंट की जरूरत है? द राइट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? द राइट आंसर इज मैलिक एसिड। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं, इनको लाइटली मत लेना बिल्कुल भी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एंड तक देखना, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म डैश। जब ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी कि मेटल की ऑक्साइड फॉर्म का नेचर पता होना चाहिए। तो मेटल की ऑक्साइड फॉर्म होती है बेसिक, तो यानी कि बेस जो है जब एसिड से रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी? बेस एसिड से रिएक्ट करके बेस बनाएगी? नहीं। एसिड बनाएगी? नहीं। सॉल्ट बनाएगी? यस, ठीक है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज डैश गैस। जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, सो द जनरल रिएक्शन फॉर दिस इज इट विल मेक अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चे? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक इट प्रोड्यूसेस। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे एस नहीं आएगा, इट विल बी सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोफ्थलीन्स कलर इन बेसिक मीडियम इज डैश एंड इन एसिड इट इज डैश। देखो अभी अभी ऊपर तुमसे मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था फिनोफ्थलीन का, बट उसमें मैंने तुम्हें NaOH दिया था। सो NaOH बेस है, तो यानी कि आपको पता चल गया कि बेस के लिए तो वो पिंक होगा, लेकिन एसिड में वो क्या होता है? एसिड के लिए बच्चे होता है कलरलेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पिंक और कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर एडिबल। एडिबल का मतलब होता है, जैसे तुमने 6th-7th क्लास में एडिबल प्लांट पार्ट्स पढ़े होंगे। एडिबल का मतलब खाया जा सकने वाला, ठीक है। विच इज ईटेबल, जो खा सकते हैं हम, वो एसिड जो हम खा सकते हैं। सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सो आपका जो राइट आंसर है वो है A, B एंड D, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिवा ये तीनों एसिड्स हम खा सकते हैं। कार्बोनिक एसिड होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, H2CO3, ये होती है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन जितने भी तुमने किए हैं ये सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और अब आपके लिए है एक क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे जरूर देना कमेंट बॉक्स में, एंड मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे ने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा है। So how many water molecules does hydrated calcium sulfate contains? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। Give your answer in the comment box and I will be waiting for the reviews। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जल्दी से ये भी बता देना नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। Bye everyone, take care।